विद्यार्थियों, आज हम करने लगे हैं रचना के आधार पर वाक्य। कक्षा 9 में आपने किए थे अर्थ के आधार पर वाक्य, जिसके 8 भेद थे। उसमें वाक्य का अर्थ करके देखा जाता था कि वाक्य क्या कहता है। यहाँ पर है रचना के आधार पर, कहने का मतलब बनावट के आधार पर वाक्य का क्या किस तरह से वाक्य बना हुआ है। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है कि रचना के आधार पर सिंटैक्स क्या है, बनावट क्या है वाक्य की। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भाग होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले बात करें सरल वाक्य की। सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य, जिसमें एक मुख्य क्रिया होती है। जैसे हमने खाना खा लिया है, माताजी खाना पका रही हैं, बच्चों ने अपना पाठ याद कर लिया है, सूर्य पूर्व से उदय होता है। इस तरह कुछ भी अगर हम सीधी बात कहते हैं उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। बहुत सिंपल सी बात है कि इसमें एक मुख्य क्रिया होती है। जैसे माताजी खाना पका रही हैं, अब इसकी माताजी जिस काम को कर रही हैं वो उसकी मुख्य क्रिया है। पकाना जो है, माताजी खाना पका रही हैं, तो पका मुख्य क्रिया हो गई, एक मुख्य क्रिया है, सरल वाक्य हो गया। अब दूसरी जहाँ से असल मुद्दा शुरू होता है वो है संयुक्त वाक्य। तो इस रचना के आधार पर सबसे पहले समझना है कि संयुक्त वाक्य हैं क्या। तो इसमें दो या दो से अधिक मुख्य क्रियाएं होती हैं। दो से या दो से अधिक मुख्य क्रियाएं तब होती हैं जब उसमें वाक्य भी दो या दो से अधिक होते हैं। आगे जाके हम इस चीज़ को देखेंगे। इसी तरह से मिश्र क्रिया है, उसमें भी मिश्र वाक्य हैं, उनमें भी दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं। अब इस सब को समझने के लिए हम नीचे जो दिए गए 3 वाक्य हैं उनको ध्यान से समझेंगे। देखिए पहले वाक्य की ओर देखिए। वर्षा होते ही रवि घर चला गया। इसमें मुख्य क्रिया क्या है? रवि जो है उसका मुख्य काम किस काम को कर रहा है? जाना, चला। अब ये जो है ये सीधा वाक्य सरल वाक्य है। वर्षा होते ही रवि घर चला गया, इसमें एक मुख्य क्रिया है। अब उसी सेंटेंस में हम दूसरा देखते हैं, ठीक उसी तरह से। देखो तीनों सेंटेंस का भाव सेम है, एक जैसे ही लगभग लिखे हुए हैं। वर्षा होते ही रवि चला गया, वर्षा हुई रवि घर चला गया, जैसे ही वर्षा हुई, मतलब मूल भाव एक है, लेकिन लिखने के तरीके में फ़र्क है। और इसी लिखने के तरीके में जो अलग बनावट है उनकी, उसी को रचना बोलते हैं। अब दूसरे में देखिए, वर्षा हुई और रवि घर चला गया। अब अगर इस वाक्य को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक से अधिक वाक्य हैं। कैसे? वर्षा हुई अपने आप में ये संपूर्ण वाक्य है कि वर्षा हुई, पूरा लाइन है, खत्म हो गई, हमको और किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं। वाक्य अपने आप में स्वतंत्र है। रवि घर चला गया, ये अपने आप में, बाकी आधा वाक्य अपने आप में पूरा है। अब देखिए, जो संयुक्त वाक्य होते हैं उनको जोड़ने के लिए एक योजक लगा होता है। यहाँ पर ये है इसका योजक शब्द, यानी जोड़ने वाले शब्द। अब आप ये देख लीजिए, जिस प्रकार घरों में संयुक्त परिवार होते हैं, जॉइंट फैमिलीज होती हैं, अगर उस एग्जाम्पल को हम साथ में लेकर चलें कि संयुक्त परिवार आपके घर में आपने देखा होगा या अपने आसपास देखा होगा कि संयुक्त परिवार में एक मान लीजिए चाचा की फैमिली है, एक ताया की फैमिली है, उसमें पति पत्नी बच्चे, उसके भी पति पत्नी बच्चे। योजक कौन होते हैं वहाँ पर? दादा दादी, ठीक बात ना। तो वहाँ पर योजक की भूमिका वो निभाते हैं कि उन्होंने दो परिवारों को जोड़ा हुआ होता है, जो कि स्वतंत्र भी रह सकते हैं, लेकिन दादी वहाँ पर योजक का काम करती है। इसी तरह जो संयुक्त वाक्य हैं उसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। ये भी एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य हो गया। अब हम इसकी क्या है कि इन स्वतंत्र वाक्यों को स्वतंत्रता से पढ़ा जा सकता है, इसको दूसरे वाक्य की ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्षा हुई अपने आप में पूरा वाक्य है। इधर से अगर हमने पढ़ा रवि घर चला गया, तो ये भी अपने आप में पूरी सेंस दे रहा है। अब हमको किसी और इधर वाले सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, चाहे लिखा हो या ना लिखा हो। तो ये जो संयुक्त वाक्य होते हैं उसके दोनों वाक्य अलग स्वतंत्र बोले सुने पढ़े जा सकते हैं, इनका अलग अस्तित्व होता है। अब देखिए इसके साथ ही अगला वाक्य, जैसे ही वर्षा शुरू हुई। अब यहाँ रुके, जैसे ही वर्षा शुरू हुई। अब आपको लगता है कि आगे कुछ और आने वाला है, आगे कुछ और बात होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही वर्षा हुई ये अपने आप में बात पूर्ण नहीं हुई। इस वाक्य को हम पूरा पढ़े, लगता है कि और कुछ बोलेंगे, ये पूरा नहीं हुआ। जैसे ही वर्षा हुई यानी कि आगे वाले वाक्य की ज़रूरत है। रवि घर चला गया,
तो अब जो मिश्र वाक्य हैं उसमें एक या एक से अधिक वाक्य होते हैं जैसे संयुक्त वाक्य में होते हैं, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। ये दोनों जो हैं आपस में बुने हुए होते हैं, इनको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और दूसरा उसका आश्रित वाक्य होता है, जबकि संयुक्त वाक्य में क्या है, दोनों वाक्य स्वतंत्र पढ़े बोले सुने लिखे जा सकते हैं। अब एक और उदाहरण के माध्यम से देखें, मैं एक ईमानदार व्यक्ति से मिला। अब मेरा काम क्या था, मैं का मिलना, और यहाँ पर एक ही मुख्य क्रिया है, मिलना। अब उसी तरह से इसलिए ये क्या बन गया, सरल वाक्य। अब दूसरा सेंटेंस देखिए ठीक उसी प्रकार से कि मैं एक व्यक्ति से मिला। देखो, मैं एक व्यक्ति से मिला, इस सेंटेंस को यहाँ पर छोड़ देते हैं तो अपने आप में पूरा वाक्य बन पड़ा है, यानी इसको बस सेंस पूरी मिली है। मिला जो है इसकी एक क्रिया है, मैं इसका कर्ता हो गया। वह ईमानदार था, वह ईमानदार था, तो ये भी अपने आप में एक पूरा वाक्य है, वह ईमानदार था। यानी इतने वाक्य को भी हम पूर्ण वाक्य कह सकते हैं, ये पूरा है, अपने आप में पूरे अर्थ दे रहा है। और योजक इसका है और, मैं एक व्यक्ति से मिला और वह ईमानदार था। यानी कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है और उसमें जोड़ने का काम सिर्फ क्या करता है, योजक करता है। और योजक सिर्फ और नहीं है, इसके अलावा और शब्द भी हो सकते हैं, जैसे किंतु, परंतु, इसलिए, इस तरह के शब्द भी आ सकते हैं। मैंने खूब मेहनत की इसलिए प्रथम आया। मैंने खूब मेहनत की, ये एक वाक्य, इसलिए उसका योजक, और इसलिए मैं प्रथम आया तो ये उसका दूसरा वाक्य हो गया। यानी संयुक्त वाक्य में दो या दो से ज़्यादा स्वतंत्र वाक्य होते हैं, उनका अपना अस्तित्व होता है और वो योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर और से जुड़ा हुआ है। अब इसी का नेक्स्ट रूप देखिए, मैं एक व्यक्ति से मिला जो ईमानदार था। अब मैं एक व्यक्ति से मिला, ये तो अपने आप में पूरा बन पड़ा, लेकिन जो ईमानदार था, अब इसका जो पिछला वाक्य है, जो आश्रित वाक्य है, वो पूरा नहीं बन पड़ा। अगर इसको इस तरह से पढ़ें, जो ईमानदार था, तो अपने आप में लग ही रहा है ना कि ये अधूरा वाक्य है, इसको पूरा होना चाहिए, इसके लिए कुछ और ज़रूरत है। लेकिन वह ईमानदार था, ऊपर वाला वाक्य देखिए, वो पूरा है। तो जो पूरे वाक्य होते हैं, पहला भी और दूसरा भी, वो संयुक्त वाक्य होते हैं। जो एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, उसे अकेले पढ़ा सुना नहीं जा सकता, उसको कहते हैं मिश्र वाक्य। और वैसे भी जब आप मिश्र वाक्य बोलेंगे तो आपको बीच में सांस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और वहीं पर कॉमा होता है। मैं एक व्यक्ति से मिला, यहाँ पर आप पॉज लेते हैं, बोल के देखिए, जो ईमानदार था। तो जहाँ पर हम थोड़ा हल्का सा सांस लेते हैं, वहाँ पर वो मिश्र वाक्य का कॉमा है और वहाँ पर वो इंटरवुवन वाक्य का लिंक है। अब ठीक उसी तरह से एक एग्जाम्पल अगर आप इसको देखेंगे कि सूर्य उदय होने पर पक्षी चहचहाने लगे, आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य। अब इसी वाक्य को अगर हमने संयुक्त में बनाना है, सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, जिन्होंने साथ बोला है वो ठीक है। अब अगला क्या है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होना चाहिए। अब उसके साथ शब्द कौन से लगते हैं, जो, जिसने, जैसे, जिसे, जब, ज्यों, की, क्योंकि, ये वाले शब्द लगते हैं। जब सूर्य उदय हुआ या जैसे ही सूर्योदय हुआ, कॉमा, पक्षी चहचहाने लगे, जैसे ही सूर्योदय हुआ, कॉमा, या वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। अब है वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना, कौन सा वाक्य अपने आप में, सरल वाक्य। अब इसका बनाना है हमने संयुक्त में बदलेंगे। अगर सेम ही वाक्य को संयुक्त में बदलेंगे, वह पढ़ा लिखा और बड़ा आदमी बना, ठीक है, या फिर वह पढ़ा लिखा इसलिए बड़ा आदमी बना, इस तरह से भी बन सकता था। अब उसका मिश्र बनाना है, क्योंकि वह पढ़ा लिखा था इसलिए बड़ा आदमी बना, या जब वो पढ़ लिख गया तब बड़ा आदमी बना। तो इस तरह से मिश्र वाक्य एक से अधिक तरीके से बन सकते हैं। अब बात ये है कि हमको अगर ऑन द होल बात करें कि क्या हमारी समझ में बन पड़ा है इसके लिए, तो सरल वाक्य क्या हुआ कि सरल वाक्य की एक मुख्य क्रिया होती है, सरल वाक्य की एक मुख्य क्रिया है।
मैंने खाना खाया, हमने अपना पाठ याद कर लिया, मैं एक बहुत ईमानदार व्यक्ति से मिला। ये सारे वाक्य सरल वाक्य जिनकी एक मुख्य क्रिया है। और संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है कि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं और उनके लिए योजक कौन से लगे होते हैं, और, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु, इस तरह के योजक जुड़ने वाले, उनको दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस तरह के योजकों का इस्तेमाल किया जाता है। और मिश्र वाक्य में भी फिर सेम वही होता है, दो या दो से अधिक वाक्य होते हैं लेकिन एक वाक्य दूसरे पर आधारित होता है और इसको जोड़ने के लिए जो, जब, जैसे, जितना, की, क्योंकि, यद्यपि, ज्यों, जहां ऐसे के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यहीं समाप्त नहीं होती, बात यह है कि मिश्र वाक्य के आगे उपभेद होते हैं। मिश्र वाक्य फर्दर आगे उपभेदों में डिवाइड होता है। अब वो क्या है आगे के उसके उपभेद, वो हम जानते हैं अभी। अब वो क्या है देखिए, उसके तीन तरह के उपवाक्य होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि संज्ञा उपवाक्य क्या है। वैसे तो बहुत आसान है, अगर हम इसको थोड़ा इजी वे में करें, बहुत ज़्यादा हम डीप में ना जाएं, तो संज्ञा उपवाक्य की और क्योंकि वाले शब्दों से शुरू होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि संज्ञा पदबंध के स्थान पर आते हैं और क्या लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो उसका कर्म होता है और वही आश्रित उपवाक्य होता है। सबसे पहले तो ये बात, जैसे अगर है हमारे पास सेंटेंस, गांधी जी ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है, तो मिश्र वाक्य है ये, क्योंकि इसमें की या क्योंकि लगा हुआ है। अब पहली बात है कि जो की और क्योंकि लगा हुआ है ये मिश्र वाक्य है हमने, तो मिश्र वाक्य ही पहले तो पहचान होनी चाहिए कि ये मिश्र वाक्य है। अब उसका एक उपवाक्य होता है और एक मुख्य वाक्य होता है। मुख्य वाक्य कह लीजिए, प्रधान वाक्य कह लीजिए, सेम बात है। आश्रित वाक्य, उपवाक्य या उसको गौण वाक्य भी कह सकते हैं। अब इसका मुख्य वाक्य क्या है उसको पहचानना कैसे, पहले तो ये पता हो कि कौन सा मुख्य है कौन सा आश्रित है, फिर उपवाक्य के भेद तो आगे की बात है। गांधी जी ने कहा, ये इसका मुख्य वाक्य है कि अहिंसा परम धर्म है, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाला सेंटेंस देखिए, मैंने एक लड़का देखा जो नीली कमीज पहने था। इसमें मैंने एक लड़का देखा एक वाक्य है, जो नीली कमीज पहने था वो दूसरा वाक्य है। इसी तरह से जो परिश्रम करते हैं एक वाक्य, निराश नहीं होते दूसरा वाक्य। इसमें झूठ नहीं है कि एक वाक्य, कि भोला होना आजकल घातक है दूसरा वाक्य। यानी जो मिश्र वाक्य हैं उसके दो भेद हैं, दो भाग हैं। अब उसमें एक उपवाक्य है और दूसरा मुख्य वाक्य है। उपवाक्य वो होता है जो इन शब्दों से, की, क्योंकि, जो इस तरह से शुरू होता है। अब जिनके बीच में तो की या क्योंकि वाला शब्द लगा होता है, जिसमें की या क्योंकि लगा होता है, जैसे गांधी जी ने कहा, ये मुख्य वाक्य होगा। आश्रित वाक्य क्या हो गया कि अहिंसा परम धर्म है। अब जहां पर की लगा हुआ है इसका मतलब वो संज्ञा उपवाक्य है। ये अगर पेपर में ये अंडरलाइन आपको होकर आता है और पूछा जाए कि ये संज्ञा का ये कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्योंकि इसमें की या क्योंकि लगा है तो आपने पहचान लेना कि ये संज्ञा उपवाक्य है। इसी तरह से जो विशेषण उपवाक्य होते हैं उसकी पहचान क्या होती है कि उसमें शब्द लगे होते हैं जो, जिसे, जिससे, जिनको, ये वाले शब्द लगे होते हैं। और ये क्या बताते हैं, ये विशेषण विशेषता बताते हैं किसकी, या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। मैंने एक लड़का देखा, लड़का क्या है, संज्ञा है, उसकी विशेषता क्या है, जो नीली कमीज पहने था। तो अब यहाँ पर जो लगा है और जो हमें पता है कि विशेषण उपवाक्य का एक योजक है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये वाला जो पीछे का सेंटेंस हो गया ये विशेषण उपवाक्य हो गया और ये इसका मुख्य वाक्य होगा। अब जरूरी नहीं है कि उपवाक्य जो है वो यहाँ पीछे ही हमेशा लगे हों, हो सकता है कि उपवाक्य से शुरू हुआ हो, जैसे जो परिश्रम करते हैं निराश नहीं होते। यहाँ पर उल्टी बात है कि जो परिश्रम करते हैं, जो आगे लगा हुआ है इसका मतलब ये उपवाक्य आगे लगा हुआ है और मुख्य वाक्य इसके पीछे लगा हुआ है। ठीक इसी तरह से जो क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं उनकी भी पहचान क्या है कि इनमें शब्द लगे होते हैं जहाँ, जैसे, जब, जितना, यदि, तो। एक्चुअली ये सारे क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, आपको पता है ना। क्रिया विशेषण में रीतिवाचक में प्रश्न होता है कैसे, इसका मतलब उसका उत्तर हो गया जैसे। कहाँ, उसका उत्तर हो गया जहाँ। कितने काल में, कब, उसका उत्तर जब।
परिमाण में कितना उसका उत्तर जितना। तो यानी कि ये जो क्रिया विशेषण वाले शब्द होते हैं ना, उन्हीं शब्दों से शुरू जो वाक्य होगा वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। किसका? मिश्र वाक्य का। जैसे मैं कहूँ, इसका मतलब इसका उपवाक्य हो गया। जैसे मैं कहूँ, ये इसका मुख्य वाक्य हो गया। वह भी वहीं रहता है जहां तुम रहते हो। यहाँ पीछे उपवाक्य है, क्योंकि जहां ये शब्द जहां से लगा है वहां से उपवाक्य शुरू होगा। जितना कमाते हो उतना उड़ा देते हो। ये अब इन दोनों में से बताइए कि कौन सा उपवाक्य होगा? जितना कमाते हो, क्योंकि जितना से शुरू हुआ, जहाँ से शुरू हुआ, जैसे से शुरू हुआ, इन शब्दों में से जहाँ से भी कोई चीज़ शुरू होती है वहाँ से ही उपवाक्य कहलाता है। और वो चाहे आगे लगा हो चाहे पीछे लगा हो, ये मैटर नहीं करता। जो पीछे वाला भी मुख्य वाक्य हो सकता है या प्रधान वाक्य हो सकता है, ये अलग बात है। तो ये ऑन द होल आपके जो हैं ये रचना के आधार पर वाक्य हैं। सरल वाक्य में एक मुख्य क्रिया, संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य और उसके योजक हैं और, तथा, इसलिए, किंतु, परंतु। और मिश्र वाक्य के इसी तरह से दो या दो से अधिक वाक्यों में जुड़ा होता है और उसके योजक हैं जो, जब, जैसे, जितना, की, क्योंकि, यद्यपि, ज्यों ही, जहाँ, कोई और भी हो सकते हैं, तथापि वगैरह। तो ये मेन होते हैं। आशा है कि आपको ये समझ लग गए होंगे। धन्यवाद।